अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वाइल लूप। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने लूप का कॉन्सेप्ट समझा था कि लूप क्या होती है। बेसिकली लूप का क्या मीनिंग है। लूप का मतलब है कि आपका जो एक्शन है वो बार बार रिपीट होगा। फ़र्ज़ कर लें कि आपने एक स्टेटमेंट लिखी है हेलो वर्ल्ड, तो आप उसे 1000 बार प्रिंट करवाना चाहते हैं। तो लूप क्या करेगी, उसको 1000 बार आपको प्रिंट करवा कर या रिपीट करके देगी। तो लूप का बेसिकली पर्पज़ क्या है, रिपीटिशन। आपके अंदर, आपके कोड के अंदर जहाँ आप किसी चीज़ को बार बार रिपीट करना चाहते हैं वहाँ पर आप क्या करेंगे, लूप इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हम लूप का जो कॉन्सेप्ट है उसे पढ़ेंगे और लूप को यहाँ पर समझेंगे। सबसे पहले इसे रीड आउट कर लेते हैं और उसके बाद लूप का जो कोड है उसे भी हम अंडरस्टैंड करेंगे। A while loop runs as long as a condition is true. It checks the condition before each iteration and stops running when the condition is no longer true. तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया था कि जो लूप होती है बेसिकली उसके 3 पार्ट होते हैं। एक होता है हमारे पास कंडीशन, दूसरा हमारे पास होता है एक्शन और तीसरी चीज़ हमारे पास होती है आइट्रेशन। ये 3 चीज़ें लूप का पार्ट होती हैं। तो अब हम इस कोड को अंडरस्टैंड करते हैं तो फिर हमें इस जो स्टेटमेंट है उसकी अच्छे से समझ आ सकेगी। तो सबसे पहले यहाँ पर कोड के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पर कोड लिखा हुआ है। सबसे पहले क्या हुआ है, यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है। इसको हम कहते हैं वेरिएबल डिक्लेयर है हुआ है और उसकी वैल्यू क्या है, 1 असाइन कर दी गई है वेरिएबल को। नंबर वेरिएबल है, उसकी वैल्यू क्या है, 1 है। दूसरी लाइन पे क्या हुआ है, दूसरी लाइन पे यहाँ पर एक रिजर्व कीवर्ड यूज़ किया गया है, उसका नाम है वाइल। वाइल का मतलब होता है उर्दू के अंदर जब तक के। वाइल का क्या मतलब है, जब तक के। ये एक रिजर्व कीवर्ड है पाइथन का। आपने जब भी वाइल लूप लिखनी है तो पहले आपने वाइल डालना है, उसके बाद आपकी ये कंडीशन लिखी जाएगी। इसे हम कहते हैं कंडीशन। ये हमारी हो गई कंडीशन। कंडीशन क्या है, क्या जो नंबर है वो छोटा है 10 से। तो यहाँ पर नंबर क्या था, नंबर हमारे पास था 1। तो क्या नंबर छोटा है 1 से, तो ये हमारे पास कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। वाइल का क्या मतलब है, वाइल का मतलब है जब तक के ये कंडीशन ट्रू है, जब तक ये कंडीशन ट्रू होगी ये वाला एक्शन परफॉर्म होता रहेगा। जब तक ये कंडीशन सही है ये वाला एक्शन परफॉर्म होता रहेगा। तो यहाँ पर ये क्या है, हमारे पास एक्शन है। ये हमारे पास एक्शन है और यहाँ पर हमारे पास आइट्रेशन है, या इसे आप रिपीटेशन भी कह सकते हैं। ये हमारे पास क्या है, आइट्रेशन। इसका भी मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि क्या है। अब हम दोबारा से इसको रीड आउट करते हैं। वाइल का क्या मतलब है, जब तक के ये वाली जो कंडीशन है ये ट्रू है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये कोड चलता रहेगा। तो यहाँ पर देखें कंडीशन क्या है, अगर यहाँ पर 1 है तो 1 छोटा है 10 से, कंडीशन ट्रू होगी। कंडीशन ट्रू होने के बाद वो कह रहा है प्रिंट नंबर, नंबर को प्रिंट करो। तो यहाँ पर एक्शन परफॉर्म होगा और स्क्रीन के ऊपर 1 प्रिंट हो जाएगा। स्क्रीन के ऊपर क्या प्रिंट होगा, 1 प्रिंट होगा। उसके बाद कंट्रोल जो है इंटरप्रेटर यहाँ से मूव करता हुआ दूसरी लाइन पर, फिर तीसरी लाइन के ऊपर कंट्रोल आ जाएगा। यहाँ पर कंट्रोल आएगा, कंट्रोल यहाँ पर देखेगा क्या लिखा हुआ है, नंबर। उसके बाद ये आपको मैंने पढ़ाया था, ये क्या है, कंपाउंड, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर है और 1। इसका बेसिकली मतलब क्या है, इसका मतलब है नंबर इज इक्वल टू नंबर प्लस 1। ये इसका मतलब है। तो यहाँ पर क्या होगा तो यहाँ पर क्या होगा, नंबर इज इक्वल टू नंबर प्लस 1। नंबर की पहले वैल्यू क्या थी, 1 थी। यहाँ पर नंबर में एक और ऐड हुआ तो अब नंबर की वैल्यू हो गई, यहाँ पर नंबर की वैल्यू हो गई 2। यहाँ पर नंबर की क्या वैल्यू हो गई, 2। तो अब यहाँ पर देखें 2 क्या है, छोटा है 10 से। जी 10 से छोटा है। दोबारा ये एक्शन परफॉर्म होगा प्रिंट नंबर। अब नंबर क्या है 2। स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर
2 प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह फिर कंट्रोल तीसरी लाइन के ऊपर आएगा, यहाँ पर नंबर इज इक्वल टू नंबर प्लस 1, नंबर की वैल्यू पहले 2 थी, अब क्या हो जाएगी प्लस 1 होगा, तो नंबर की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। यहाँ पर अगेन नंबर की जगह पर 3 आएगा, क्या 3 छोटा है 10 से, जी, कंडीशन ट्रू हुई, ये वाली स्टेटमेंट चलेगी, प्रिंट नंबर, तो नंबर यहाँ पर अगेन प्रिंट होगा 3। तो इस तरह से आपके पास वाइल लूप जो है काम करती है, वाइल लूप इस तरह से आपके पास वर्क करती है, आइट्रेशन चलती हैं और आपका कोड प्रिंट होता रहता है। तो हम चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और वहाँ पर वाइल लूप को परफॉर्म करते हैं। यहाँ पर अब हम परफॉर्म करेंगे वाइल लूप कॉन्सेप्ट्स। सबसे पहले वाइल को लिखने के लिए आप जो रिजर्व कीवर्ड है पाइथन का वो लिखेंगे वाइल। वाइल को लिखने के बाद आप लिखेंगे कंडीशन। इससे पहले आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है, नंबर इज इक्वल टू 1, और यहाँ पर वाइल जब तक के कंडीशन क्या है, नंबर इज लेस देन 5, जब तक नंबर 5 से छोटा है तब तक क्या करो, इसको प्रिंट करो, प्रिंट करो हेलो वर्ल्ड। इसे हम लेस देन इक्वल टू कर देते हैं। इससे क्या होगा, हमारा नंबर जो है, हमारी जो ये लाइन है ये 5 दफ़ा प्रिंट होगी, 5 टाइम प्रिंट होगी। तो इसके बाद नेक्स्ट लाइन पे आते हैं। यहाँ पर हमने क्या करना है, नंबर इज इक्वल टू नंबर प्लस 1। अब देखते हैं इसको चलाकर, इस सारे कोड को हम रिमूव कर देते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 दफ़ा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया है यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर। ये बेसिकली क्या हुआ है, हमने कहा है वाइल जब तक के ये कंडीशन ट्रू है, ये कंडीशन जब तक ये कंडीशन ट्रू है इस एक्शन को परफॉर्म करवाते रहो। तो अगर हम यहाँ पर सीधा ट्रू लिख देते हैं तो फिर क्या होगा, फिर ये जो एक्शन है ये परफॉर्म होता रहेगा, ये कभी भी रुकेगा नहीं। इवन के आप देख लें यहाँ पर, इसे एग्जीक्यूट करें तो ये देखें मुसलसल ये प्रिंट होता जा रहा है, ये रुकेगा नहीं जब तक इसे हम खुद नहीं फिल करेंगे। यहाँ पर हमने इसे टर्मिनेट किया तो ये खुद बंद हुआ। अगर ये कंडीशन ट्रू रहेगी तो दैट्स मीन कि आपका ये प्रोग्राम हमेशा के लिए चलता ही रहेगा। तो यहाँ पर हम कंडीशन लगाएंगे, क्या कंडीशन है, नंबर इज लेस देन इक्वल टू 5। तो अब क्या होगा, अब जब तक ये ट्रू होती रहेगी ये प्रिंट होता रहेगा। तो क्या होगा, जब तक नंबर क्या है 1 लेस है 5 से, यस ट्रू हुई कंडीशन, ये स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो गया। नंबर के अंदर एक और ऐड किया, नंबर की वैल्यू पहले 1 थी, फिर यहाँ पर नंबर की वैल्यू अब 2 हो जाएगी। यहाँ पर अब नंबर की वैल्यू क्या है, यहाँ पर नंबर की वैल्यू 2 है। तो यहाँ पर जब 2 आएगा, 2 छोटा है 5 से, कंडीशन फिर ट्रू हुई, फिर हेलो वर्ड प्रिंट होगा। तब तक प्रिंट होता रहेगा जब ये नंबर यहाँ पर 5 नहीं हो जाता। अब ये कंडीशन कब फॉल होगी, जब यहाँ पर 6 होगा। तो क्या 6 बड़ा है या इक्वल है 5 के, यस, तो ये कंडीशन फॉल करेगी। तो यहाँ पर हमारा कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये ग्रेटर का नहीं, ये लेस का साइन है। तो जब यहाँ पर 6 आ जाएगा, क्या 6 छोटा है या बराबर है 5 के, ना तो 6 छोटा है और ना ही बराबर है, तो फिर कंडीशन ट्रू नहीं होगी, फिर कंडीशन फॉल्स होगी। तो अब हम वाइल लूप की जो क्लास एक्टिविटी है उसे परफॉर्म करते हैं। तो आप भी जितनी भी क्लास एक्टिविटीज़ प्रोग्रामिंग के अंदर आ रही हैं इन्हें लाजमी परफॉर्म करें, ताकि आपकी साथ साथ जो है प्रैक्टिस भी होती रहे। तो वाइल लूप की जो एक्टिविटी है उसे हम पढ़ लेते हैं। राइट ए पाइथन प्रोग्राम दैट प्रिंट इवन एंड काउंट्स द ओड नंबर्स। हमने एक पाइथन का प्रोग्राम लिखना है जो बेसिकली क्या करेगा, हमारे पास इवन नंबर्स जो हैं वो प्रिंट करेगा। पहला काम उसका ये होगा, वो इवन नंबर्स को प्रिंट करेगा
एंड वो काउंट करेगा तमाम ओड नंबर किस में से, फ्रॉम 1 to 20 यूजिंग वाइल लूप। हमने बेसिकली क्या करना है इस क्लास एक्टिविटी के अंदर, वाइल लूप को यूज़ करना है। वाइल लूप को यूज़ करते हुए हमने दो काम करने हैं। एक, हमने 1 to 20 जितने भी हमारे पास ओड नंबर्स आ रहे हैं, सॉरी इवन नंबर्स आ रहे हैं, उन्हें हमने प्रिंट करवाना है। और दूसरा काम हमने ये करना है कि 1 to 20 के दरमियान जितने भी हमारे पास ओड नंबर हैं उन्हें हमने काउंट करना है। तो इस प्रोग्राम को मैंने लिखा हुआ है और मैं आपको वाइट बोर्ड पे पहले इसकी अंडरस्टैंडिंग दूंगा प्रोग्राम की, देन इसे हम परफॉर्म करेंगे और इसका रिजल्ट देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने क्लास एक्टिविटी जो हमारी थी वाइल लूप की, उसका मैंने कोड यहाँ पर लिखा हुआ है। इसको हम पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं और थोड़ी सी आइट्रेशन के ऊपर से देखते हैं कि इसका जो कोड है वो कैसे वर्क कर रहा है और इसके रिजल्ट्स क्या आते हैं। तो सबसे पहले इसको यहाँ पर समझ लेते हैं। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ आइट्रेशंस। हमारी जितनी भी आइट्रेशंस चलेंगी वो यहाँ पर हम काउंट करते जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं। पहला वेरिएबल बेसिकली हमारे पास क्या करेगा, जितने भी ओड इवन नंबर आएंगे 1 to 20 उनको डिस्प्ले करवाएगा। और ये दूसरा क्या करेगा, हमारे पास काउंट करेगा। बेसिकली इसके अंदर अभी वैल्यू 0 है, फिर 1 होगी, फिर 2 होगी, तो इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी और एंड पर इसे हम काउंट कर लेंगे कि 1 to 20 के अंदर बेसिकली कितने ओड नंबर्स हैं। तो यहाँ पर हमारी वाइल लूप है। तो वाइल लूप हमारी यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पर एंड हो रही है। इसके अंदर हमारे पास एक और स्ट्रक्चर भी मौजूद है इफ़ एल्स का। बेसिकली वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वो इफ़ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर एंड हो रहा है। ये 4 लाइनों पे हमारा इफ़ एल्स का कोड है। तो इसको समझ लेते हैं पहले। सबसे पहले है हमारे पास वाइल, ये हमारा रिजर्व कीवर्ड है पाइथन का। इसे हम लिखेंगे, इसका मीनिंग क्या है, जब तक के ये कंडीशन, ये वाली कंडीशन ट्रू है, जब तक ये कंडीशन ट्रू है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो कोड है ये एग्जीक्यूट होता रहेगा बार बार। कंडीशन ट्रू होगी, ये जो हमारे पास कंडीशन है ये जब तक ट्रू होगी ये वाला एक्शन परफॉर्म होता रहेगा। तो सबसे पहले देखते हैं, आई हमारे पास 1 है, क्या 1 छोटा है या बराबर है 20 के? जी 1 छोटा है। तो यहाँ पर हमारे पास ये कंडीशन ट्रू हो गई। जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट करेगा। यहाँ पर अगेन चेक होगा, इफ़ आई रिमाइंडर 2, आई का जो हमने है रिमाइंडर 2 के साथ जब हम लेंगे, यहाँ पर आई का हम, आई क्या है 1 है और 2 के साथ इसका रिमाइंडर लिया, यहाँ पर हमारे पास वैल्यू क्या बचेगी, 1 बचेगी। तो क्या ये जो वैल्यू रिमाइंडर है, ये रिमाइंडर बराबर है 0 के? नहीं, तो ये बराबर नहीं है। तो ये वाला जो पार्ट है इफ़ पार्ट, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, बल्कि ये एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो एल्स वाले पार्ट के अंदर क्या है, क्या करो, ओड काउंट के अंदर ये कंपाउंड, जो हमारे पास कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर था ये है। इसका मतलब क्या है, ओड काउंट इज इक्वल टू ओड काउंट प्लस 1। तो बेसिकली क्या हुआ, हमारे पास ये जो था इसके अंदर एक प्लस हो गया। तो यहाँ पर अब ओड काउंट की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। उसके बाद ये वाइल लूप के अंदर है, क्या है ये, आई प्लस इज इक्वल टू 1, यानी आई के अंदर भी 1 ऐड कर दो। तो यहाँ पर आई की वैल्यू अब क्या हो गई, 2 हो गई। ये हमारी क्या हुई, फर्स्ट आइट्रेशन कंप्लीट हो गई। फर्स्ट आइट्रेशन हमारे पास कंप्लीट हो गई। अब क्या होगा, यहाँ से अगेन जो है, यहाँ से कंट्रोल जो है दोबारा से मूव करेगा, कंट्रोल यहाँ से कंट्रोल मूव करके दोबारा से इस कंडीशन के ऊपर आएगा। अब हमारे पास आई क्या है, आई 2 है, तो आई यहाँ पर 2 हो जाएगा। वाइल दोबारा से कंडीशन चेक होगी, क्या आई छोटा है या बराबर है 20 के? जी आई छोटा है, तो ये ट्रू हो जाएगी कंडीशन। अगेन ये वाला कोड चलेगा, इसके अंदर 2 का रिमाइंडर 2 के साथ लेंगे। यहाँ पर हम रिमाइंडर ले लेते हैं, 2 का रिमाइंडर 2 के साथ 1, तो हमारे पास यहाँ पर नीचे 0 आ गया। तो हमारे पास 0 आ गया। 0 इज इक्वल टू है 0 के। जब ये कंडीशन ट्रू होगी, यहाँ पर ये कंडीशन ट्रू हुई। अब प्रिंट करो 2 को, तो स्क्रीन के ऊपर प्रिंट होगा 2, यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर प्रिंट होगा 2। एल्स पार्ट हमारे पास नहीं चलेगा क्योंकि इफ़ पार्ट चल गया है। उसके नीचे यहाँ से सीधा कंट्रोल जो है इस पार्ट से इसके पास आएगा। यहाँ पर क्या होगा, आई में अगेन प्लस होगा 1, तो अब आई की वैल्यू का क्या हो जाएगी, 3। यहाँ पर हमारी दूसरी आइट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। दोबारा से यहाँ से कंट्रोल मूव करेगा, यहाँ पर अब आई की वैल्यू क्या है, 3। क्या 3 लेस है या इक्वल है 20 के? तो कंडीशन हमारे पास ट्रू होगी।
अगेन यहाँ पर 3 का रिमाइंडर 2 के साथ लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1। तो 1 इक्वल नहीं है 0 के, ये इफ़ वाला पार्ट नहीं चलेगा, एल्स वाला पार्ट चलेगा। एल्स वाले पार्ट के अंदर क्या होगा, ओड काउंट के अंदर एक और ऐड हो जाएगा। यहाँ पर अब ओड काउंट की वैल्यू 2 हो जाएगी, 1 ख़त्म हो जाएगा, 2 वैल्यू हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आई के अंदर दोबारा 1 प्लस प्लस होगा, यहाँ पर आई की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी। हमारी थर्ड आइट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ से कंट्रोल दोबारा मूव करेगा, कंट्रोल यहाँ से मूव करेगा यहाँ पे। अब आई की वैल्यू क्या है, 4 है। 4 यहाँ पर आएगा, 4 का रिमाइंडर 2 से होगा, आंसर 0 आएगा। तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। दोबारा से स्क्रीन के ऊपर 4 प्रिंट होगा, एल्स वाला पार्ट नहीं चलेगा। अगेन कंट्रोल यहाँ पर मूव करेगा, आई के अंदर प्लस प्लस होगा, आई की वैल्यू 5 हो जाएगी। तो इस तरह से ये चलता रहेगा, हमारी आइट्रेशन चलती जाएंगी। हमारे पास स्क्रीन के ऊपर कोड डिस्प्ले हो जाएगा। एंड के ऊपर जब हमारा यहाँ पर आई की वैल्यू 20 हो जाएगी या 21 होगी तो ये वाली कंडीशन फॉल्स कर जाएगी, तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट होगी। इसके अंदर हमारे पास बेसिकली 10 हमारे पास आएंगे ओड नंबर्स, 1 से लेकर 20 तक हमारे पास 10 ओड नंबर्स होंगे और सारे के सारे स्क्रीन के ऊपर हमारे पास इवन नंबर जो हैं प्रिंट हो जाएंगे। तो चलते हैं पाइचार्म के ऊपर, वहाँ पर इसकी आउटपुट को देखते हैं। यहाँ पर मैंने इस कोड को वैसे ही लिखा है, इसे एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पर देखिएगा, ये आपके पास तमाम के तमाम इवन नंबर्स यहाँ पर प्रिंट हुए हैं और ये आपके पास टोटल जो ओड नंबर्स हैं वो कितने हैं, 10 हैं। तो ये थी इसकी एक्सप्लेनेशन। अगर आपके इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर।